हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टाप प्रोमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सेकंड वीडियो है हम लोग का। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें करी थी, बहुत बेसिक सी। उसी में जो 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि ये मतलब हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें से आता है आपका क्लासिफिकेशन, राइट। तो हमने दो टाइप से किया था। एक किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस कितने हैं, एंड सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ कि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या फिर sp2, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने, मोनो, डाई, ट्राई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर उसके बाद एलाइल, एल्काइल, विनाइल, जेमिनल, विसिनल, बहुत सारी बातें हम लोगों ने उसमें की हुई हैं, राइट। वो सब वीडियो अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो बिल्कुल से देख लेना। आज स्टार्ट करना है हमें नॉमेनक्लेचर से। अब ये नॉमेनक्लेचर क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। देखो, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, या आपने 11th में भी पढ़ा है, लेकिन अगेन क्योंकि आप लोग मुझसे हमेशा बोलते हो कि मैम हमारा बेसिक वीक है, ये सोच के आप पढ़ाइए, राइट। और ऑर्गेनिक में मैं ओवर ये सोच के पढ़ाती हूँ कि बेसिक वीक है, क्योंकि हो जाता है, राइट। 10th में नहीं मन लगा या 11th में नहीं लगा। सो मैं ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा वैसे पढ़ा रही हूँ कि आपको जितना बेसिक हो पाए, जितना हद तक हो पाए वो मैं बता सकूँ, ठीक है। पहले तो नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो नॉमेनक्लेचर बेसिकली नेमिंग होती है किसी एलिमेंट की, ठीक है। नॉमेनक्लेचर इज अ नेमिंग, ठीक है। तो आपको नेमिंग करना यहाँ पे सीखना है। अब नेमिंग पहले तो हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस बातें जानेंगे कि 10th 11th में क्या किया आपने। देन जो न्यू चीज़ें आपके 12th में आई हैं उसको डिस्कस करेंगे ना। ये जो नेमिंग है बच्चों, ये जो नेमिंग है, इसमें आपको IUPAC सिस्टम होता है, एक होता है ट्राइवियल सिस्टम, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। One is your trivial system and the second one is IUPAC system, ठीक। आप पूछोगे मैम हम लोग को क्या दोनों पढ़ना है, तो नहीं, हम लोग को IUPAC मेन होता है। ट्राइवियल सिस्टम एक ओल्ड फॉर्म है, लेकिन आपके में इसके बारे में भी दिया हुआ है, तो आई टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। ओके अच्छा, नॉर्मल नेमिंग की जरूरत क्यों होती होगी, ये समझ रहे हो आप लोग। what is the need of nomenclature, what is the need of naming a specific particular compound। सो इसकी नीड अगर आप बात करो तो बच्चों ये होती है कि कोई भी एक जैसे कि आप मान के चलो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने सारे कंपाउंड्स हैं, राइट। अब उसी में कुछ ऐसे हो जाते हैं जो एक ही जैसे देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, आइसोटोप्स जैसे कि आप जानते होगे, राइट। तो मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। अगर नाम देख रहे हैं तो नाम कहीं कहीं एक जैसा लग रहा है, भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, या जो भी, तो उन सब में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नाम में सिमिलैरिटी आ जाएगी, तो भाई पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा गलत हो जाएगा। अब भाई दो जुड़वा बहनें हैं, सो दैट डिड नॉट मीन चिंकी मिंकी, तो हम चिंकी को मिंकी या मिंकी को चिंकी तो नहीं बोलेंगे ना, राइट। हम बोलेंगे तो दोनों को उसी के नाम से, वो तो यही चाहेंगे ना कि हमको यार हमारे नाम से बुलाओ, राइट। तो सिमिलरली एलिमेंट्स को अपने अपने नाम से बुलाना इज मोर कन्वीनियंट दैन कि वो किसकी तरह दिख रहे हैं या लग रहे हैं उसके नाम से बुलाना। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, हमें नेमिंग करनी है, ताकि हर एक अलग अलग जो कंपाउंड बन रहा है ऑर्गेनिक में, सबका अपना नाम हो, ठीक। सब खुश, दुनिया खुश, हम खुश, ऐसे वाला काम है, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो जरा नेमिंग इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हैं, जो कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि कैसे बहुत बेसिक तरीके से नेमिंग की शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये आपका 10th वाला पोर्शन है, ये 10th 11th में आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये सब बातें। चलो थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले आपको नेमिंग के कुछ स्टेप्स याद करने हैं, ठीक है। कुछ स्टेप्स आपके में, क्या आप सोचोगे मैम ये सब है, तो आपके में फंक्शनल ग्रुप को बहुत ज़्यादा डील नहीं करना है, से डील नहीं करना है, राइट। तो दो तीन चीज़ें जो आपको नहीं नहीं भी होगी तो चलेगा, बट स्टिल होता क्या है पूरा जान लो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को बेटा चूज करना होता है आपको, ठीक है। जो भी एक पर्टिकुलर एक आपको चीज़ दी हुई है, सबसे पहला काम है उसमें सबसे बड़ी कार्बन की चेन को चूज कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। और बनाओ कुछ, चलो ठीक है, इतना बहुत है। अब अगर इसमें मैं आपसे बोलूँ अच्छा H फिलिंग कर दूँ मैं, H देखो अगर मैं नहीं भी करूँ तो आप प्लीज़ समझ जाना, क्योंकि थोड़ा जल्दी बनाएंगे। H नहीं फिल करते हैं तो आप समझ जाना, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ। 4 वैलेंसी होती है, एक बॉन्ड है दैट इज 3, यहाँ पे 1 2 3 बनाया हुआ है यानी कि 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 3 4 सारे बॉन्ड बने हुए हैं इसके। तो यहाँ पे कुछ लगा दूँ, चलो C लगा देती हूँ, यहाँ पे CH3 लगा देती हूँ, ठीक है। हो गया ना, ओके। चलो
मान लो ये हमारा नॉर्मल एक कंपाउंड है, एक आपको नाम लिखना है इसका, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे इसमें, अगर आपसे बोला जाए बेटा सबसे पहला काम क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखोगे, सबसे बड़ी कार्बन की चेन कहाँ दिख रही है, जहां दिख जाए वहीं टूट पड़ो, ठीक है, जहां दिख जाए वहीं टूट पड़ो। अच्छा अब भाई ये तो नहीं है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, राइट, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, नॉट करेक्ट, ठीक है। फिर इस पे आते हैं, ये तो कोई चेन आपको ऑब्वियसली नहीं दिख रही होगी, ये क्या चेन बन रही है, इट इज नथिंग। तो भाई आप बोल रहे हो मैम ये क्या मजाक हो रहा है, हमको तो पता है कौन सी है, तो बिल्कुल आपको पता होगा, लेकिन जानना जरूरी है कि हाँ भाई यही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बात समझ रहे हो मेरी, बात समझ में, यही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, आप इसको मान लोगे, आप उसको मान लोगे, अगर आपका यही गलती कर दी, अभी यहाँ पे, हाँ चलो ऐसा थोड़ा सा डायग्राम बना हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कह लो कि थोड़ा सा आसान है जानना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कई बार मुश्किल हो जाता है, अभी आगे आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कई बार मुश्किल हो जाता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ऑब्जर्व करना, फाइंड करना। तो उसके लिए मैंने आपको बताया, पहले आप कार्बन चेन की काउंटिंग स्टार्ट करो बच्चों, जहां से कार्बन चेन सबसे ज्यादा जुड़े होंगे, कार्बन कार्बन की जो सबसे बड़ी चेन बनेगी वो आपकी मेन चेन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मेन चेन कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज दैट यू हैव टू फाइंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, ओके। सेकेंड है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। अब ये बड़ी दिक्कत वाले काम होते हैं भाई, नंबरिंग कैसे पता चलेगी मैम, हमको कहाँ से नंबरिंग करनी है, कभी गलत भी हो जाती है कई बच्चों की, राइट, क्यों, उसका क्या रीजन, और वो कैसे याद करनी पड़ती है या क्या, चलो वो समझते हैं। अगर बात करते हैं नंबरिंग की, तो ये नंबरिंग के लिए एक टर्म होता है जो कि होती है प्रायोरिटी, राइट। नंबरिंग कहाँ से करनी है, ये प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए, प्रायोरिटी क्या होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब चलो अच्छा लाइन में बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है, असेंबली में लाइन में बच्चे खड़े होते हैं, तो किस में खड़े होते हैं, एक ऑर्डर में खड़े होते हैं, राइट, हाइट वाइज खड़े होते हैं, करेक्ट है। आपसे बोलो नंबरिंग करो, ठीक है, आपको नंबरिंग करनी है, तो आप हाइट वाइज ही ऑर्डर में नंबरिंग करते जाओगे तो इजी रहेगा ना, तो आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, हाइट को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। अब आपसे उसी में बोला जाए कि इंटेलिजेंट बच्चे कौन कौन से, तो आप इंटेलिजेंस को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करना शुरू कर दोगे। उसी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनिक में होता है, जब आप नंबरिंग करोगे तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे ध्यान देना है। प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पे क्या होती है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट होती है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो फंक्शनल ग्रुप को, ठीक, फंक्शनल ग्रुप को, देन सब्स्टिट्यूट को, ठीक, फंक्शनल एंड देन सब्स्टिट्यूट। और एक चीज होती है, सोचो क्या, और क्या चीज होती है, और होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी देनी होती है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो चेंज हो जाएगी, फिर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन डबल ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरीके से होगी, चलो देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी, अगर कोई वो बना हो, ओके चलो मैं यहीं पे बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है, कहाँ से करोगे, 1 2 3 4 ऐसे करोगे, किस तरीके से करोगे नंबरिंग, ये कार्बन कार्बन की चेन है आपकी, आपको पता है ये चेन है, यहाँ पे लगा है ब्रोमीन, यहाँ पे लगा है अल्कोहल ग्रुप, मान लो OH ग्रुप, तो आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे बताओ मुझे। अब कई बच्चों के दिमाग में आंसर आ गया होगा, जिसने सही सोचा अच्छी बात है, नहीं सोचा वो यहाँ पे ध्यान दो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करी हमने, यस मैम कर ली, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसमें यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4, या फिर यहां से करूं 1 2 3 4, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट से अच्छा होता है, बड़ा होता है। अब ये फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट में भी कंफ्यूज हो तो बता दो, सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर चेन के बाहर लटक रहे होते हैं, ठीक है, जो बाहर लगे होंगे वो सब्स्टिट्यूट। तो आप बोलोगे मैम फंक्शनल ग्रुप भी तो बाहर ही लगे होते हैं, वो थोड़ी अंदर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो कुछ ही होते हैं ना, 3 4 फंक्शनल ग्रुप तो आपको याद कर लेने हैं। फंक्शनल ग्रुप तो एक तरीके से राजा होते हैं पूरे इन सबके, उनके सामने इन सबके कोई समझ रहे हो ना, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप तो एकदम राजा की तरह है, तो फंक्शनल ग्रुप बाहर नहीं होता, उसको हम जोड़ते नहीं है बाहर की तरह, वो बस उसको काउंट किया जाता है। लेकिन अगर बात करें सब्स्टिट्यूट की, तो वो हमेशा एक चेन के बाहर लटके हुए होंगे, ठीक। ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में बाहर ही रहते हैं, जैसे कि हम लोग के क्लास में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, राइट, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो बाहर ही रहते हैं जिंदगी में, ये वही होते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो नंबरिंग कौन सी करेक्ट है, नंबरिंग ये वाली करेक्ट है। रीजन, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी जो होती है वो ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूट से,
ठीक है। तो अगर आप इसका नाम दोगे तो आप फंक्शनल ग्रुप से लिखना शुरू करोगे। अभी मैं सिखाऊंगी, नेमिंग भी सिखाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है? ओके। देखो देन लिखा है ना फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन एंड देन फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग समझ में आ गया, कहाँ से करोगे? नंबरिंग की कई सारी चीजें होती है भाई, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर सेकेंड थर्ड बॉन्ड लगा है तो वहां से शुरू कर दोगे, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वहां से, अगर सब्स्टिट्यूट है तो वहां से। प्रायोरिटी यही रहेगी आपकी, बॉन्ड एंड देन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की बात हो गई हमारी। फंक्शनल ग्रुप ये कुछ होते हैं, आपको फंक्शनल ग्रुप से बहुत ज़्यादा डील नहीं करना है तो मैं नहीं बता रही हूँ। अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, ठीक है। और आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं तो मैं बता नहीं रही हूँ यहाँ पे। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डील करना है, ठीक है। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होंगे, दैट इज डिफरेंट सब्स्टिट्यूट होंगे, या फिर बोल लो, हाँ ऑल्सो वन मोर थिंग, एक चीज़ और यहीं पे बीच में जान लो, ये बहुत बेसिक है, ठीक है, बहुत बेसिक है, जो आपको बहुत ज़्यादा नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये एकदम बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपको 12th का ये पहला स्टेप है, 12th के लिए पहला जो नॉमेनक्लेचर है 12th का, उसकी पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद आगे चलते चलते समझ में आएगा और क्या क्या है, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग, और इसी में ऐड कर देती हूँ एक बात कि अगर 2-3 लगे होंगे तो मैम क्या करेंगे, ब्रोमीन भी लगा है, क्लोरीन भी लगा है, तो क्या करेंगे, तो आप अल्फाबेटिकली चलते हो, ठीक है। लिखा है ना डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो क्या करोगे, तो आप चलोगे अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली, ठीक है। अगर अलग अलग फंक्शन एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो आपको अल्फाबेट के हिसाब से करना है, फिर आपको वहीं से नंबरिंग करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ बहुत बेसिक से रूल्स होते हैं जो आपको पता ही होना चाहिए कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देखनी है, सब्स्टिट्यूट लगा है तो उसको ध्यान देना है, वहां से नंबरिंग कर देनी है, अगर बॉन्ड लगा है तो बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए बॉन्ड से नंबरिंग कर देनी है, ठीक है। तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप, देन बॉन्ड्स एंड देन सब्स्टिट्यूट्स, ये होता है, ठीक है। और क्या होता है, और चलो इसका अगर नेमिंग स्टार्ट करते हैं, अब जरा नेमिंग पे आते हैं। अब यहाँ पे नेमिंग कैसे करोगे आप, चलो इस वाले का नाम ले लो, इस वाले का नाम करें, ठीक है, जो पहले लिखा है उसी का नाम देते हैं जरा हम लोग। चलो इसकी नेमिंग करते हैं। अब इसकी नेमिंग देखो कैसे होगी, बहुत सारे कार्बन है पहले तो हमें दिख रहा है, लेकिन मेथ एथ प्रॉप ये जानते हो कि नहीं जानते हो। सबसे पहले आता है बच्चों आपका रूट वर्ड्स, क्या आते हैं, रूट वर्ड्स, एंड यू हैव टू लर्न ऑल द रूट वर्ड्स। क्या होते हैं ये रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स मीन्स मैम के जड़ों के नाम अलग अलग होते हैं। देखो रूट वर्ड्स वो होते हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर यही नहीं पता होगा तो हम केमिस्ट्री छोड़ देते हैं मैम, हाँ ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सी बात है। रूट वर्ड्स क्या होते हैं यार, अगर एक कार्बन है तो आप बोलोगे मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, मैं लिख भी दे रही हूँ यहाँ पे, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, ठीक है, 6 है तो हेप्ट, 7 है तो हेक्स, सॉरी हेक्स एंड देन हेप्ट, ठीक है। 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नैनो, 10 होंगे तो डेक, ठीक। 11 12 आपके में मतलब उसके आगे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना सबको, ओके। मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नैन डेक, ये होते हैं आपके रूट वर्ड्स, ठीक है। यहाँ से ही आप नाम लिखना शुरू करते हो। क्या होते हैं ये होते हैं आपके रूट वर्ड्स। रिमेंबर दिस, लर्न दिस, नोट इट डाउन। बहुत बेसिक बता रही हूँ, स्टार्टिंग में बार बार मैं बोलती भी जा रही हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप नंबरिंग करो। आपको मैं एकदम से चली जाऊंगी विनाइलिक एलाइलिक क्या होता है तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से बता रही हूँ, ठीक है। तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ठीक। ये क्या है, ये रूट वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप रूट वर्ड्स ही लिखते हो बच्चों, क्या लिखते हो सबसे पहले, रूट वर्ड्स। इसको नोट करो जल्दी से, कर लिया सबने, ओके। नेक्स्ट आता है आपका, जरा प्राइमरी सफिक्स के बारे में जानो। ये हटा दूं मैं, आप कुछ प्राइमरी सफिक्स के बारे में जानो। ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं बॉन्ड्स, बॉन्ड्स, ठीक, बंधन, रिश्ता, जैसे आप लोगों का सबके साथ अच्छे अच्छे लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, ओ ओ ओ ओ ओ, लाइट चली गई है। ऑर्गेनिक कोई चाहता ही नहीं कि तुम लोग पढ़ो क्या, तो मैम हम लोग भी नहीं चाहते हैं, बस जिंदगी है, पढ़ रहे हैं मैम, पता नहीं क्यों साइंस ही मैम ले ली, गलती कर दी। ऐसा तो नहीं सोचते हो कभी, नहीं सोचा करो, बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसके बाद उसके बेनिफिट समझ में आते हैं, पहले नहीं आते हैं। चलो, तो या तो होता है बच्चों ये सिंगल बॉन्ड, या तो होता है डबल बॉन्ड, या तो होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है।
सिंगल बॉन्ड होगा तो आप बोलोगे एन, सिंगल बॉन्ड होगा तो आप बोलोगे एन, डबल बॉन्ड होगा आप बोलोगे इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा आप बोलोगे आइन, ठीक है। तो एन इन आइन, जैसे कि रूट वर्ड क्या था, मान लो एथ ले लो, चलो मेथ एथ, सेकंड हुआ, 2 कार्बन है तो एथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इथेन, 2 कार्बन है डबल बॉन्ड है इथीन, 2 कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड है इथाइन, बात समझ में आई। 3 कार्बन है मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ऐसे डबल बॉन्ड है तो मिथेन मिथीन इथीन प्रोपीन ब्यूटीन, ऐसे 3 है तो मिथाइन इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन एंड सो ऑन, ठीक है। ये होता है पूरा प्राइमरी सफिक्स तक का, ठीक है। ओके इसी में मैं आपको और कुछ बताऊंगी तो फिर और क्या है, लाइट आ गई है, ओके। और हाँ, अगर एन की बात हो रही बच्चों, एन इज व्हाट, एल्केन, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है पता है, इनका जनरल फॉर्म होता है CnH2n + 2, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n - 2, ठीक। ये होते हैं इनके जनरल फॉर्मूलाज, ठीक है, ये होते हैं इनके जनरल फॉर्मूलाज। बहुत बेसिक बता रहे हैं, जिस बच्चे को ये बेसिक आती है आप आगे स्किप कर सकते हो, ये वाली चीज़ स्किप कर सकते हो सकता है कुछ बच्चों को आती होती है, बहुत बेसिक सी बात है। देखो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं ये वीडियो से पढ़ रही थी तो मैं इसको थोड़ा सा कर देती क्योंकि मुझे आता था ये अपने टाइम पे, लेकिन जब मैं कॉमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के, जब आप लिखते हो मैम बिल्कुल बेसिक नहीं आता, मैम हमें कुछ भी नहीं आता ऑर्गेनिक का और हमको बहुत डर लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे और ये वो, आप लोग जब ऐसे टाइप के, एक मैंने कॉमेंट पढ़ा था कि मैम जितना हो पाए आप एकदम बेसिक से करवाइए क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं आती है, राइट। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी हो जो हम लोग को लगता है कि आता हो, तो टीचर इसलिए वैसे ही पढ़ाता भी है आपको कि यार इसको नहीं आता है, ऐसे समझ के हम लोग शुरू करते हैं, उसको कुछ भी नहीं आता ऐसे पढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है। तो क्या है +2 2n - 2, ये क्या तरीका है, तो मान लो अगर यहाँ पे मैंने लिखा है C2H4, तो ये क्या है C2H4, देखो Cn यानी कि n की वैल्यू 2 है तो CnH 2 2 = 4 2n, तो यानी कि ये क्या है डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ठीक है। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, ठीक, तभी वो देखो CnH2n वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। इसी तरीके से होता है सेकेंडरी सफिक्स। अब जब सेकेंडरी सफिक्स आता है बच्चों तो उसमें लगता है आपके फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह, ठीक है। एंड देन आते हैं आपके सब्सटीट्यूट्स बोल लो, ठीक है, वो जो किसी भी रूट, मान लो ये एक लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है, इसमें जो ऐसे बाहर निकले होते हैं, कोई ना क्लास के बाहर होता है वैसे टाइप ऑफ, तो ये वो वाले हो गए, ये बाहर निकले हैं CH3 जैसे कि मिथाइल, C2H5 जैसे कि इथाइल, आइडो, ब्रोमो, क्लोरो, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके बाकी की चीज़ें, चलो ठीक है। अच्छा चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप जल्दी से ले लो, देन वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट चलो थोड़ा सा नेमिंग करते हैं, थोड़ा सा जो आपने पढ़ा होगा उसके बारे में देखते हैं। ओके तो बहुत इजी है सारे के सारे जो भी पढ़ाए हैं, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले आपका काम होता है, चलो देखते हैं। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ये है, राइट, एंड आई होप सो आपके ख्याल से भी यही होगा। चलो तो नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दो नंबरिंग मतलब इस तरीके, 2 तरीके से नंबरिंग हो सकती है, ये भी क्लियर है ना, ओके ठीक है। तो इन दो तरीके से हो सकती है नंबरिंग, ओके। तो अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे 3 पे लगा है सब्स्टिट्यूट क्लास के बाहर, राइट, ये वो इंसान है जो हमेशा बाहर रहते हैं, ओके मैम। तो यहाँ पे नीचे वाली नंबरिंग देखो तो भी 3 पे आ रहा है, ऊपर वाली नंबरिंग देखो तो भी 3 पे आ रहा है, तो क्या हम कहीं से भी नंबरिंग कर दें, चलेगा, सोचो, बिल्कुल चलेगा यार। सब्स्टिट्यूट को हमें यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ना फंक्शनल ग्रुप है ना डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो सारी प्रायोरिटी किसकी तरफ हो गई, सब्स्टिट्यूट की तरफ, और सब्स्टिट्यूट दोनों ही तरफ से एक साथ एक ही जगह पे पढ़ रहा है तो दोनों ही नंबरिंग सही है। तो इसका नाम क्या होगा, तो नाम देखते हैं, चलो मैं ये वाली नंबरिंग मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 कार्बन पेंट, ठीक है। मिथाइल लगा हुआ है, कहाँ पे लगा है, 3 पे लगा है, तो क्या लिखेंगे इसको बोलोगे आप 3 मिथाइल पेन 10, ठीक है। कुछ बच्चों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन ना हो कि ये सब्स्टिट्यूट कैसे याद करते हैं, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, वैसे आगे भी मैं आपको बताने वाली हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा बेसिक अभी वाले क्वेश्चंस के लिए बता दूँ कुछ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट, जैसे कि CH3, जैसे कि C2H5, ठीक है, जैसे कि I, जैसे कि Br, जैसे कि Cl, ठीक है,
ये कुछ सब्स्टिट्यूट मैंने लिखे हैं, इसको बोलते हैं बच्चों मिथाइल। CH3 is what? CH3 is methyl. C2H5 is what? Ethyl. 2 कार्बन है ना, इथाइल। सो मिथाइल इथाइल, रट लो। ये जो C2H5 है इसको कई बार दिए रहते हैं इस तरीके से, इसको लिखते हैं CH3 CH2। अब ये जब आ जाता है तो बच्चे इसको क्या कर देते हैं, गलत मार्क कर देते हैं। इसको इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट एज अ सब्स्टिट्यूट दे कंसिडर इट एज अ लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, वो चेन में लेके चलते हैं। लेकिन नहीं, कहीं भी CH3 CH2 दिया है दैट इज C2H5, ठीक, ये उसी का एक नाम होता है, तो इसको बोलते हैं इथाइल, ठीक है। देन I है तो आइडो, देन Br है तो ब्रोमो, देन Cl है तो क्लोरो, इसी तरह F होता तो फ्लोरो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये तो आपके हेलोजन वाले हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कुछ सब्स्टिट्यूट्स, याद करना यही है आपके सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। अभी आपके में तो खैर कई तरीके के हैं 12th में, ये भी हैं और भी हैं, तो बाकी वाले आगे बताती हूँ मैं, ठीक है। अभी वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने बता दिया। इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। एन क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ओके, देन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट एक नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4, एक हो सकती है 1 2 3 4। सही कौन सी होगी? ऊपर वाली। क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट के पास पड़ रही है। क्या नाम होगा इसका बच्चों? 4 कार्बन है, ब्यूट आएगा, क्या लगा हुआ है? 2 पे लगा है मिथाइल, CH3 इज मिथाइल, सो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहीं पे डबल बॉन्ड में लगा दूं तो क्या बोलेंगे? तो भी वही वाली नंबरिंग सही है, और क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन दैट इज ब्यूटीन। समझते चलो यहीं पे। इसको अगर डबल बॉन्ड हो जाता तो बोलते ब्यूट 1 इन, ठीक। यहां पे लगा होता तो क्या बोलते? ब्यूट 2 इन, ब्यूट 3 इन। यहां पे लगा होता तो क्या बोलते? तो यहां से नंबरिंग शुरू करते। बात सुन में आ रही है सबको? मैं साथ में ये भी सबको बताती जा रही हूं। ओके, यहां से स्टार्ट होगा तो यहां से चलेगा, ठीक है, नंबरिंग। बात समझ में आ रही है सबको? ट्रिपल बॉन्ड लगा होता तो ब्यूट 2 आइन, या जहां भी लगा होता उस पोजीशन के साथ आप लिखते जाते, ठीक है। बहुत बेसिक, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, शुरू हो रहा है अभी, कर रहे हैं आपकी क्लास में आते हैं, बस आप ये समझो पहले, जो समझा रहे हैं वो समझो, कोई टेंशन नहीं लो, सब आगे का समझ में आ जाएगा आपको। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चूज करी, ओके मैम कर ली। एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा है, एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा है। नंबरिंग एक हो सकती है 1 2 3 4 5, एक हो सकती है 1 2 3 4 5। लेकिन मैम सही कौन सी है? अब बच्चों आप बताओ सही कौन सी। अगर मन में आंसर सही है, या आपको मैं बताऊंगी उसके पहले आपका आंसर सही आ रहा है, तो अपने आप को ऐसे ऐसे कर लेना। चलो, तो क्या है यहाँ पे? या तो यहाँ से नंबरिंग आप करोगे या तो यहाँ से। यार मैंने अभी अभी एक बात बताई थी, आपको याद है? 2-3 सब्स्टिट्यूट लगे हो या 2 या 1 से ज्यादा सब्स्टिट्यूट लगा है तो कैसे चलते हैं? अल्फाबेटिकली चलते हैं। अब इसको हम अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो भी सही, यहां से करेंगे तो भी सही, लेकिन सही तो तब होगा जब दोनों सेम होंगे। यहाँ तो दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूट है, तो आप इसका नाम लिखोगे जहां से अल्फाबेट जो पहले आता है वो आ रहा हो, ठीक है। तो यानी कि ये वाली नंबरिंग गलत हो गई, ये वाली नंबरिंग सही हो गई, क्योंकि वहां से बी और सी, कौन पहले आता है? बी या फिर सी? ए बी सी डी, मेरे हिसाब से तो बी आता है, तो वहां से करेंगे, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? 2 ब्रोमो, ठीक है, कॉमा 4 क्लोरो, फिर क्या है? 1 2 3 4 5 पेंटेन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। बात समझ में? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। अगर हम इसको लिखते 2 क्लोरो 4 ब्रोमो पेंटेन तो वो गलत होता। हम अल्फाबेटिकली चलेंगे, क्योंकि जब 2 से 1 से ज्यादा सब्स्टिट्यूट दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको? चलो लास्ट वाला करते हैं जल्दी से। भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो साफ साफ दिख रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूट है। नंबरिंग कहां से करेंगे? इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं इथाइल। अब आप खुद से सोचो वापस से क्या होगा? 1 2, यहां से नंबरिंग हो जाएगी, सिंपल सी बात है। या तो ये होगी 1 2 3 4 5 6 7, या तो होगी 1 2 3 4 5 6 7, राइट। देखो जो स्मॉलर सब्स्टिट्यूट होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, उसको छोटा नंबर मिलता है। यानी कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है? मिथाइल या इथाइल? भाई मेथ में 1 कार्बन है, एथ में 2 है, तो यानी कि मिथाइल वाला छोटा है। तो जहां से उस पे छोटा नंबर आ रहा है वो वाली नंबरिंग करेंगे। अगर हम यहां से चले तो देखो 1 2 3 4 आ रहा है। अगर हम ऊपर से चलते हैं तो 5 6,
तो यानी कि जो छोटा है उसको छोटा नंबर, यानी कि नीचे वाली नंबरिंग सही थी। सो इसका आंसर होगा 2 मिथाइल 3 इथाइल और 7 कार्बन है तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है एन, हेप्टेन। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 और करते हैं, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चंस देख लेती हूँ जल्दी से। लेट मी ओपन इट। नोट कर लिया सबने? चलो नोट कर लिया ना, ओके। ये इरेज कर दे रही हूं मैं, जरा 2-3 और कर लो डबल बॉन्ड वाले, क्योंकि आपने अभी तक जो किए हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले किए हैं, राइट। 1-2 डबल बॉन्ड वाले करो। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है डबल बॉन्ड में सी 2 कार्बन है, देन उसके बाद लगा हुआ है एक जगह H, एक जगह H, साथ में लगा है 2 बार Cl, Cl Cl। खुद से करने की कोशिश करो, मैं 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देती हूँ। C C H H Br 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 Br, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये हो गए। और कौन सा लिख दूं? ये वाला लिख दूं, C, यहाँ लिख देती हूँ, चलो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड यहाँ पे लगा है CH3, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन को जल्दी से, पहला वाला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन दिख गई साफ साफ, नंबरिंग कहीं से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, 1-2 कर दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो देखो 1 पे भी क्लोरो है, 2 पे भी क्लोरो है, तो नाम क्या होगा इसका? बहुत ध्यान से सुनो, आप पहले खुद से कर लो, ट्राई कर लो अपने आप, देन आई विल टेल यू द आंसर्स, ओके। ट्राई कर लिया ना आपने, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, 1-2 पॉज करके ट्राई करना, ठीक है। ये नहीं कि मैम आप तुरंत बोलने लगी तो हम ट्राई नहीं कर पाए, ओके। चलो सो 1-2 इसको क्या बोलेंगे? दोनों पे लगा है क्लोरो, सो 1,2 दोनों पे लगा है ना, 2 क्लोरीन लगे हैं, तो क्या बोलेंगे? 1,2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो मेथ एथ, एथ डबल बॉन्ड इन, जिसका जिसका गलत। अब देखो ये 10th का क्वेश्चन है, ऑनेस्टली ये तीनों क्वेश्चंस 10th के हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो मतलब कुछ कमी रह गई है ना, मतलब आपको नहीं समझ में आया, या मतलब आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज थी अभी तक, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। चलो इस वाले का नाम लिखो अब इसी तरीके से, जिसका सही आ रहा है अपने आप बताते जाओ, अपने आप करते जाओ भाई, ओके। यहाँ पे ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, अब इसका नाम क्या होगा सोचो, अब इसका नाम क्या होगा? आप खुद से इसका नाम लिखो, जल्दी से लिखो, इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, ठीक है। और सोचो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, दोनों पे लगे हैं ब्रोमीन, तो क्या इसका नाम ये होगा? अच्छा इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही जगह हो रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड तो नहीं था यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो नहीं था, नहीं, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो अब इसका नाम क्या होगा सोचो, मेरे ख्याल से तो यार यहाँ पे 4 ब्रोमीन लगे हैं, तो क्या आप इसको ही लिखोगे 1,2 डायब्रोमो, 1,2 डायब्रोमो? नहीं, आप इसको लिखोगे 1, फिर 1 पे ही लगा है तो 1, 1,1, फिर 2,2, फिर 4 ब्रोमीन लगे हैं ना, एक को बोलते हैं, जब सिंगल होता है तो एक लिखते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे होता है ना, तो 1 वाले को हम मेंशन नहीं करते हैं यहाँ पे कुछ भी, तो यहाँ पे 4 लगे हैं, सो दैट इज टेट्रा, टेट्रा ब्रोमीन। 1,2 सॉरी 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो, सॉरी ब्रोमो, टेट्रा ब्रोमो मेथ एथ, इथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हो जाएगा इसका नाम। अब बताओ किसने किसने ये नाम गलत लिखा था? मुझे पता है कई बच्चे होंगे जिनने गलत लिखा होगा, ठीक है, बताओगे नहीं तुम लोग, मुझे पता है, लेकिन गलत किया है ये मुझे पता है, कई बच्चे होंगे जिनने सही किया, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो नाम हो गया 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। बात समझ में आ गई सबको? चलो थर्ड वाला करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन दिख गई होगी सबको आराम से, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से होगी, वहां से होगी या यहाँ से होगी? देखो एक नंबरिंग ये हो सकती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कहाँ से होगी? तो नंबरिंग होगी डबल बॉन्ड वाले से, या तो सब्स्टिट्यूट या तो डबल बॉन्ड, इन्हीं से हो सकती है। तो प्रायोरिटी क्या बोलती है? डबल बॉन्ड तो सब्स्टिट्यूट से बड़ा है, सब्स्टिट्यूट सबसे छोटा होता है एक तरीके से, तो यहाँ से नंबरिंग सही है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो 3 पे आ रहा है, तो 3 पे क्या आ रहा है बच्चों? मिथाइल, 3 पे आ रहा है मिथाइल। कितने कार्बन है? 5 हैं, तो पेंट, पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ है? सेकंड वाले पे, थर्ड से मत लिखना, सेकंड वाले से, तो पेंट 2 ईन, ये हो गया इसका नाम,
बात समझ में आई सबको? चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से अगर लेना हो तो, और मुझे बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन आती है तो बच्चा प्लीज डू आस्क, ठीक है? क्योंकि कई बच्चे होते हैं मन में सोच लेते हैं अरे यार यूट्यूब है, चलो जितना पढ़ लिया उतना बहुत है। नहीं यार, इट्स ओके, आपको पूरा ओके। सो आज हम लोग को, हाँ तो नॉमेनक्लेचर, तो आवाज़ तो तुम लोग को आई नहीं थी, ठीक है, आवाज़ नहीं आई थी, तुम लोग की तो गलती नहीं है, गलती तो मेरी ही होगी। ओके सो चलो, तो जहाँ से वॉइस नहीं आई है मैं एडिट करके इसको उस पोर्शन पे लगा के एंड देन वापस से वीडियो अपलोड कर दूंगी वाला आज। तो देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स हमें पढ़ना है, ठीक है? बेसिकली यहीं पे आवाज़ नहीं आई थी आपके में केवल, ठीक है? बाकी इससे पहले वाले में लास्ट शायद आ गई थी टोटल, ठीक है? सो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? देखो आपने 10th में भी ये चीज़ पढ़ी होगी, आपने 11th में भी ये चीज़ पढ़ी होगी, और ऐसा भी नहीं है कि आपको, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको नॉमेनक्लेचर मतलब नहीं पता हो क्या होता है, ठीक है? क्या ऐसा भी कोई है? चलो, सो नॉमेनक्लेचर, बेसिकली नॉमेनक्लेचर में है क्या? तो नॉमेनक्लेचर होता है किसी चीज़ की नेमिंग करने को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर उसका, ठीक है? सो अब जो नॉमेनक्लेचर होता है वो दो टाइप का होता है, या तो ट्राइवियल सिस्टम होता है या तो आईयूपीएसी सिस्टम होता है, ठीक है? इट इज ऑफ टू टाइप्स, ट्राइवियल या फिर आईयूपीएसी। आपको दोनों ही समझना है। आईयूपीएसी न्यू फॉर्म है, ट्राइवियल ओल्ड फॉर्म होता है, ठीक है? नाउ आई डोंट नो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया होगा या नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है? तो ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज आईयूपीएसी। तो एक होता है आईयूपीएसी सिस्टम, एक होता है ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम एक ओल्ड फॉर्म ऑफ सिस्टम है, ठीक है? ट्राइवियल सिस्टम में आप कह सकते हो ये ऐसा सिस्टम है, या इसमें ऐसी नेमिंग होती है जो डायरेक्ट नेम किया जाता है, मतलब कुछ गिन चुन के नहीं कि यहाँ पे ये होगा वहाँ पे वो होगा, अच्छा एक कार्बन है, दो कार्बन, तीन, तो ये नहीं होता। ट्राइवियल अपना ही एक फॉर्म ऑफ सिस्टम है। आईयूपीएसी न्यू ओल्ड फॉर्म, सॉरी न्यू फॉर्म ऑफ सिस्टम है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये कार्बन है वो। आईयूपीएसी ज्यादा करेक्ट होता है एज कंपेयर टू ट्राइवियल सिस्टम, ठीक है? सो ये होते हैं, तो देख लेते हैं क्या लिखा है। हैलोएल्केन्स हैव ट्राइवियल एज वेल एज आईयूपीएसी नेम्स, ठीक है? अब जब आप अपने 10th क्लास में होगे तो आपने पढ़ा होगा ना 2 मिथाइल प्रोपेन या समथिंग लाइक दिस, प्रोपेन ब्यूटेन ऐसे पढ़ा होगा, ब्यूटीन ब्यूटाइन, तो वहां पे आईयूपीएसी सिस्टम आप पढ़ते थे। व्हेन इट कम्स टू हैलोएल्केन्स तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये ट्राइवियल सिस्टम भी इसमें बोलता है, मतलब होता है, एज वेल एज आईयूपीएसी सिस्टम भी होता है, ठीक है? सो इन ट्राइवियल सिस्टम में हम क्या करते हैं, कॉमन नेम्स करते हैं, कॉमन नेमिंग करते हैं। अब आपने ये भी पढ़ा होगा एसिटिलिक एसिड एंड दिस एसिड, तो ये जो वहां पे होता था दैट इज कॉमन नेमिंग करना, तो वो आता है ट्राइवियल के अंदर, तो ट्राइवियल भी है आपके में। सो द एल्काइल ग्रुप इज नेम्ड फर्स्ट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो ट्राइवियल सिस्टम है, ये जो ट्राइवियल सिस्टम है ये कैसे लिखा जाता है, तो आप बोलोगे सबसे पहले एल्काइल ग्रुप लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, एल्काइल ग्रुप, ठीक है? प्लस कर देना है हैलोजन वाला, जो भी हैलोजन लगाओ, ठीक है? और उसमें लगा देना है आइड, तो ये लिखा जाता है हमारा ट्राइवियल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एल्काइल ग्रुप मान लो, फॉर एन एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप लगाए तो मिथाइल लिख देंगे, ठीक? हैलोजन मान लो, सॉरी मिथाइल प्रोपाइल और फिर हैलोजन, हैलोजन मान लो क्या लगा सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन कोई भी ले लो, चलो लेते हैं ब्रोमीन ले लेते हैं, तो ब्रोमीन लग जाएगा, ब्रोमीन। अब आइन को रिप्लेस कर देना आइड से, तो ब्रोमाइड, तो ये हो गया इसका ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम समझ में आया? देखो यहीं पे लिखा होगा। पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप जो है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जो है, द एल्काइल ग्रुप इज नेम्ड फर्स्ट, पहले एल्काइल ग्रुप को लिखो एंड देन द नेम ऑफ द हैलोजन इज रिटन एज हैलाइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड एटसेट्रा। बात समझ में आ गई? ये चीज क्लियर है क्या होता है ट्राइवियल सिस्टम, क्या होता है आईयूपीएसी सिस्टम, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर मेन चीज पे आएंगे इसके। ले लिया होगा? चलो, नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका नाम क्या है, देख के नहीं पता कर पा रहे हैं या देख के पता कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्यों हो रहा है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, उसी ट्रिक को लर्न करना है आपको, उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए चलना है, याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी, ठीक है?
तो देखो एल्काइल ग्रुप, अभी बताओ एल्काइल ग्रुप सबको पता ना, हमें एल्काइल ग्रुप बताना है, व्हाट इज दिस एल्काइल ग्रुप, राइट। तो अगर हम नेमिंग करते हैं एल्काइल ग्रुप्स की, तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट्स जो आते हैं, सब्स्टिट्यूट्स जानते हो ना, सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है, जैसे कि ये है सी सी सी, यहाँ पे एक CH3 लगा है, तो ये क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गया, जिसको हम मिथाइल बोलते हैं, जो बाहर लगे होते हैं, जो मेन चेन के कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक। तो होता है हमारे सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स। यहाँ पे आपको यही बताना है कि एल्काइल ग्रुप में नेम जो होगा वो कैसे होगा, ठीक है, ट्राइवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये चार्ट है, ठीक है, अभी इसी में चार्ट मैंने बता दिया है। तो देखो कॉमन नेमिंग हम लोग को पढ़नी है, IUPAC नेम तो आप जानते हो कैसे करते हो, 1 2 3 4 जो भी करवाया है अभी इसी वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। जब मैं ये यहीं तक वॉइस गई थी ना आपकी, जब वो वाला पोर्शन चल रहा था क्या होता है, उसके बाद यहाँ से तो आ रही थी, तो ये आपको उसमें फिर से बताएंगे, तो आप देख लेना उसमें, ठीक है। सो देखो जैसे कि मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल आयोडाइड। अब ये एन प्रोपाइल क्या है, आइसो प्रोपाइल क्या है, एन ब्यूटाइल क्या है, सेक ब्यूटाइल क्या है, टर्ट ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, इसका मीनिंग आपको जानना है कि ये क्या है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्राइवियल सिस्टम पढ़ रहे हैं, या तो बोल लो ट्राइवियल, या तो बोल लो कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, सॉरी, या तो क्या बोल सकते हैं इसको, कॉमन नेमिंग पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई, तो ये हमको मेन पढ़ना है। चलो वापस आते हैं अपने चीज पे, हमको ये पढ़ना है, जिसका हम आपको जल्दी से बताते हैं क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल, जल्दी से सोचो मिथाइल क्या होता है। अब कुछ बच्चे तुरंत, मेरे ख्याल से 99% बच्चे तुरंत बता देंगे CH3, राइट। सो ये हो गया, आप 100% हो सकता है, यस। तो ये हो गया आपका मिथाइल को आप बोलोगे कि मैम इसमें तो हमें सोचना भी नहीं है, मिथाइल सिंगल कार्बन वाला है, तो यानी कि मिथाइल होता है आपका, एक सेकेंड इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, CH3, ये हो गया मिथाइल, ठीक है। देन कम्स इथाइल। व्हाट इज इथाइल, मेथ एथ, 2 कार्बन वाली बात हो रही है, तो ये होता है 2 कार्बन का, C2H5, ठीक। तो मिथाइल एंड इथाइल ये लिख दिया। अब ये जो इथाइल है ना, ये मिथाइल हो गया, और ये इथाइल, इथाइल को और एक तरीके से लिख देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, और वो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं मानते हैं। देखो सब्स्टिट्यूट समझ गए ना, मेन कार्बन चेन के बाहर वाली चीज, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं समझते हैं और इसी वजह से वो गलतियां कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, CH3 या CH2 CH3, राइट। तो क्या ये कुछ गलत है, बिल्कुल नहीं यार। कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन यहाँ पे भी हैं, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, टोटल 5 हो गए, और 5 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं। तो इसको आप C2H5 भी लिख सकते हो, CH2 CH3 भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है। तो ये होता है मिथाइल एंड इथाइल, ठीक है, सॉरी इथाइल होता है, गलती से मिथ बोल दिया। वहां तक तो आपको भी आता होगा, आप सोचोगे मैम हमें कुछ नया नहीं लगा। आते हैं प्रोपाइल पे, जरा आप ध्यान देना, ठीक है। यहां से आपकी मेन चीजें शुरू होने वाली हैं। प्रोपाइल यानी कि एक कार्बन की चेन लगी हुई है, कैसे बना दूं, चलो ये कोई चेन है कार्बन की, ठीक, ये कार्बन 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 लगे हुए हैं, और यहाँ पे हमने देखा कि एक सब्स्टिट्यूट लटक रहा है, ठीक। अब वो सब्स्टिट्यूट कैसा होगा, 3 कार्बन वाला होगा, देखो, हाँ मैम बिल्कुल होगा। प्रोपाइल 3 कार्बन लगे होंगे, तो 3 कार्बन लगा देते हैं जरा, 1 2 3। अब हाइड्रोजन फिल कर ले यार, सब्स्टिट्यूट लगा है, कुछ भी हो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है। एक वैलेंसी यहाँ पे, एक वैलेंसी यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन बचते हैं इसके पास, इसके 1 2 बचेंगे, इसके 3 बचेंगे। देखो C3H7 बना, हाँ मैम बन गया। सुनते जाओ, कंफ्यूजन नहीं आएगी, टेंशन मत लो, कंफ्यूजन नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी, ठीक है। सो माइक चल रहा है मेरा, चल रहा है। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 कार्बन, इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेमिंग याद करना मुश्किल होता है, तो कॉमन नेमिंग मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे 3 कार्बन है, तो बच्चों इसको बोलेंगे पेंटाइल, सॉरी प्रोपाइल। अब आप सोचोगे मैम आप तो हमको मतलब क्या मजाक कर रहे हो यहाँ पे, प्रोपाइल तो मैम हम भी बना लेते। सुनो बात को ध्यान से, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में भी लग सकते हैं, 3 कार्बन अलग फॉर्म में भी लग सकते हैं, यानी कि इसको प्रोपाइल भी बोलते हैं और एन प्रोपाइल, आप जो बोलना चाहो, दोनों चीजें सही है। एन प्रोपाइल भी बोल लो, प्रोपाइल भी बोल लो, दोनों बातें सही है। जब एक लाइन में लगा है तो जो नाम होता है, जितने कार्बन है वो लगा दो, आइल के साथ जो नाम है वो लगा दो। लेकिन अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं ऐसे बोल दूं कि ये इसी में ऐसे लगा हुआ है, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, अब क्या होगा, अब सोचो क्या इसको अभी भी एन प्रोपाइल बोलेंगे,
ध्यान से देखो और सोचो, क्या इसको मैं बोलूंगी एन प्रोपाइल? नहीं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में 3 कार्बन है, करेक्ट, तो प्रोपाइल तो बोलेंगे, लेकिन एन प्रोपाइल, एन नॉर्मल प्रोपाइल या एन प्रोपाइल तो स्ट्रेट चेन होती है। ये क्या बना रहा है, तो इसको याद रखो, ये बना रहा है एक दिल। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। मेरी आवाज बेकार, मेरे जज्बात नहीं है बेकार उनको समझो, ठीक है। एक हार्ट बना, क्या बनाया है इसने? दिल बनाया। अभी देखना कितने अच्छे से आपको याद हो जाएगा, आप कभी नहीं लाइफ में भूलोगे ये चीज, ठीक है। इसने क्या बनाया? दिल बनाया, ठीक है। अब जब जब आपको दिल दिखे, जहां भी दिल तो बच्चा है जी वाला नहीं, जहां पे नॉर्मल ये वाला दिल वाला शेप दिख जाए, उसमें बोल देना आइसो। आइसो क्या बोलना है? आइसो। जब जब दिल वाला शेप बन रहा हो हमें बोलना है आइसो। साथ में ऐड कर देना जितने भी वो कार्बन हो, जितने भी चीज, जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है? प्रोपाइल है तो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। बताओ, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है इसमें? अब कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए 3 कार्बन वाला और हार्ट शेप, तो आइसो प्रोपाइल, ठीक। क्या देखा? आइसो प्रोपाइल। बोलो, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आई? दिल दिखा, आइसो प्रोपाइल। ये हो गया प्रोपाइल की कहानी। प्रोपाइल एक तो एन प्रोपाइल के नाम से जाना जाता है, इसको आप सिंगल प्रोपाइल भी बोल सकते हो। दूसरा जाना जाता है, अगर हार्ट शेप वो बना रहा हो, सब्स्टिट्यूट ऐसा लगा हो कि उसके बाद हार्ट शेप बन रहा हो, ऐसे करने पे, राइट, समझ रहे हो ना? हार्ट शेप बन रहा है, बोलो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ बोल सकते हो आप, तो उसको बोलेंगे आइसो। जहां दिल दिखा वहां क्या लगा देंगे? आइसो। दिल दिखा क्या लगाएंगे? आइसो। बस ऐसे याद करना, अभी देखना कितने अच्छे से याद हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो जल्दी से। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्यूटाइल पे। आ जाए, चलो यहाँ पे बताते हैं ब्यूटाइल, वहां पे समझ में नहीं आएगा। ब्यूटाइल C4H9। अब देखो कैसे बन सकता है। एक तो मैं बोलूंगी कि सिंगल नहीं बन सकता है, नॉर्मल चेन के फॉर्म में 4 कार्बन। ये आपकी कोई भी मेन चेन है, देखो मेन चेन से लगे हुए हैं, हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पे बता रहे हैं, अल्काइल ग्रुप, ठीक। नेमिंग ऐसे हो रही है इसकी। तो मान लो इस तरीके से यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है, ये मेन चेन है, इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन लगे हैं, 4 कार्बन। अब H फिल करते हैं तो जितना बचेगा, देखो एक वैलेंसी तो यहाँ पे भर गई, एक यहाँ पे, ऐसे समझो, ठीक है। एक वैलेंसी ये हो गई, बचे कितने? एक यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन बचे, यहाँ पे 1 2 2 हाइड्रोजन बचे, यहाँ पे 1 2 2 हाइड्रोजन बचे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बचे, 3 4 5 6 7 8 9, देखो चेक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? मैं आपसे बोलूं बेटा जरा इसका नाम बताना, तो क्या आप कंफ्यूज आओगे? बिल्कुल भी नहीं। 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट चेन या स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, राइट। एक स्ट्रेट लाइन में लगे हैं तो नॉर्मल नाम लिखा जाता है, और एन लगाना चाहो तो लगा दो, तो इसका नाम हम बोलेंगे एन ब्यूटाइल। बोलो, कोई कंफ्यूजन आई? एन ब्यूटाइल। कब बोलेंगे एन ब्यूटाइल? नॉर्मल चेन लगी हुई है। जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर हम इसी को ऐसे लगा दें, ये हमारी मेन चेन है, इस तरीके से कार्बन लगा है, कार्बन, फिर कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये 1 और 2 कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 CH3, 3 3 6 7 8 9, 9 हो गए। चलो क्या दिख रहा है? तुरंत हमें दिखा कुछ दिल टाइप का शेप। क्या दिखा? हार्ट शेप दिखा, हमें दिख गया हमारा दिल। और मैंने क्या बताया? जहां दिल दिखे उसमें क्या लगा देना है? आइसो, और साथ में उसका नाम, तो हमने लगाया आइसो। नाम क्या है? ब्यूटाइल, तो आइसो ब्यूटाइल। क्या नाम हो गया इसका? आइसो ब्यूटाइल। बताओ, थोड़ी सी भी दिक्कत आई, कोई भी कंफ्यूजन आई आप लोगों को तो बता दो। दिल दिखा, नाम हो गया आइसो ब्यूटाइल। इतना सिंपल होता है। अब यार ये कंफ्यूजन मत होना, मैम हार्ट यहाँ भी बन रहा है वहां भी बन रहा है, यार वो क्या बन रहा था? प्रोपाइल, 3 कार्बन वाला हार्ट बन रहा था, तो प्रोपाइल 4 कार्बन वाला बन रहा है, तो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। देखो क्या ये बात सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही होगी? चलो अब इसमें एक स्ट्रक्चर और बन सकता है। देखो स्टार्टिंग में हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो प्रोपाइल होता है उसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ब्यूटाइल में 3, पेंटाइल में 4, एक एक स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, ठीक है। नंबर 1 होता है आपका मिथाइल इथाइल से, उसमें 1 कार्बन होता है, फिर 2 कार्बन होता है। प्रोपाइल में 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है? ब्यूटाइल में 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, पेंटाइल में 4। तो यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? तो यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर मैं कहाँ बता दूं? यहाँ पे समझो, ठीक है। ये कार्बन की मेन चेन है, ये
अब इसमें अगर मैं इस तरीके से कार्बन लगा दूं, कार्बन CH3 दिख रहा है यहां तक सबको, हाँ, और CH3। अब देखो क्या बन रहा है, अब ये बन रहा है 3 6 7 8 9, देखो हाइड्रोजन 9 है, कार्बन 4 है, ठीक है, 1 2 3, क्या दिखा हमें दिख गया हाफ फ्लावर, फ्लावर, ठीक है, हाफ फ्लावर। अब नई चीज याद करो, जहां पे आपको बच्चों दिखा हाफ फ्लावर, जहां पे आपको दिखा हाफ फ्लावर, आप बोलोगे टर्ट, साथ में क्या लगा देना है, जो भी उसका नाम हो, ब्यूटाइल। बताओ, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, इतना सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं, रुको जरा, सब कुछ दिख भी रहा है, माइक भी चल रहा है, ठीक है, देखो कुछ कंफ्यूजन नहीं है। फिर से मैं एक बार मैं एंड में आपको फिर से रिवीजन कराऊंगी। सिंगल चेन तो उसमें N लगा देना, और जो भी जितने भी कार्बन हो वो वाला I लगा देना। दिल जहां दिख गया, दिल में आइसो, अब 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल, 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटाइल, 5 कार्बन है तो आइसोपेंटाइल, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अलग वाला, अलग स्ट्रक्चर क्या, हाफ फ्लावर, आधा फ्लावर मतलब टर्ट लगा देना, टर्ट लग गया। अब भाई टर्ट, क्या टर्ट प्रोपाइल हो सकता है, 3 टर्ट प्रोपाइल हो सकता है, नहीं, टर्ट प्रोपाइल कैसे होगा यार, आधा फ्लावर तो बन ही नहीं सकता, उसमें 3 कार्बन होते हैं, तो 4 कार्बन से शुरू ही हो रहा है, 3 कार्बन हो ही नहीं सकते, 3 एक हटा दो तो एक पेटल फ्लावर की हट गई, वो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो हाफ फ्लावर इज टर्ट ब्यूटाइल, हाफ फ्लावर पेंटाइल में बनेगा, बिल्कुल बन सकता है, दिखाते हैं, तो उसमें टर्ट पेंटाइल। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ये ब्यूटाइल वाले स्ट्रक्चर्स, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और इसी तरीके से आप अपने नोट्स में लिखना। नेक्स्ट बताऊं, इसको इरेज करना पड़ेगा नेक्स्ट बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पेंटाइल। पेंटाइल इज व्हाट, 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन, C5H11। हो सकता है तो आप बोलोगे मैम नंबर 1, अब तक तो नंबर 1 2 3, 1 पहले पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, फिर 3 भी पढ़ लिया, तो 1 क्या होगा, स्ट्रेट चेन, ये हमारी चेन है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में क्या लगे हैं, कार्बन, कितने कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब जरा इसकी H फिल करते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे बनाया होगा किसी से, यहाँ पे एक कार्बन बनाया है, 2 बॉन्ड बने हुए, यानी कि 2 कार्बन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 4 वैलेंसी होती है, राइट, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, 2 लगे हुए हैं तो 2 बचे, यहाँ पे भी 2 बचे, और यहाँ पे भी 2 बचे, और यहाँ पे एक इससे है, बचे 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 11, 5 कार्बन 11, क्या बना भाई, देख के ही पता चल गया, यहां पे मैम बन रही है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और जहां हमें दिखती है स्ट्रेट लाइन, हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको बोल देते हैं N, और साथ में क्या लग जाएगा, 5 है तो पेंटाइल, 5 है तो पेंटाइल। अब बच्चे स्ट्रक्चर नहीं समझते, ये चीज नहीं समझते कि स्ट्रेट लाइन है, हार्ट है, हाफ फ्लावर है, फुल फ्लावर है, और वो लर्न करने बैठ जाते हैं कि हमको याद रहेगा, ऐसे बन रहा है, वैसे बन रहा है, तो इस तरीके से याद करोगे आसान लगेगा, ठीक है। एन पेंटाइल, अब देखो कुछ कंफ्यूजन नहीं आ रही होगी, एन पेंटाइल, सेकंड वाला आप अपने आप जान गए होगे मैं किसकी बात करने वाली हूँ। सेकंड आएगा आपका, ये एक चेन है, ऐसे लगा हुआ है। अब आपका फेवरेट वाला स्ट्रक्चर, दिल वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, C2 3 और 4 5। आई होप सो आप डायग्राम याद भी, स्ट्रक्चर याद भी करते जा रहे हो। हमेशा दिल में 2 ऐसे करके, ये दिल जो बनता है, हार्ट जो बनता है, ये 1 और 2 पेटल्स टाइप की 2 होती हैं, ठीक है। तो ये मत करना 1 2 3 लगा दिया और दिल अपने मन से बना रहे, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, 5 कार्बन हो गए। अब जरा H फिल करते हैं, यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बचा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बचा, 1 2 3 बॉन्ड, 1 बचा, 3 बचा, 3 बचा, 3 6 7 8 9 10 11, देखो फिल है। चलो क्या बना, ये बना हमारा कुछ ऐसे, ठीक। ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर है, आप बोलोगे मैम दिल का। और मैंने क्या बताया है, जहां आपको दिखेगा दिल, जहां आपको दिखेगा दिल, वहां पे आप बोलोगे आइसो, आइसो, तो आइसो लिख देंगे। और साथ में क्या लिखेंगे,
5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा आइसोपेंटाइल। ठीक है, तो बुक से एवं ही नहीं याद करना, नहीं याद होगा। दिल देखा आइसोपेंटाइल। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा केस इसका क्या होगा? तीसरा केस हो सकता है ये चेन है, ये कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक इससे लगा होगा, हाँ कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 CH2 CH 1 2, नहीं इसमें C नहीं लगेगा, H नहीं लगेगा, इसमें लगेगा CH3 CH3 CH3। ठीक है, ये क्या बना, देखो ध्यान से क्या बना, 1 2 3। ठीक, इससे ये लगा हुआ 1 2 3, क्या बोलेंगे इसको? टर्ट पेंटाइल। टर्ट पेंटाइल। अभी एक केस और है, एक केस अभी याद आया, सेक पेंटाइल या सेक ब्यूटाइल वाला, वो भी बताते हैं। चलो ये देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी एक और, इस पे पहले तो एक और समझो, यहीं पे समझा दूं। ये समझ गए ना भाई, हाफ फ्लावर क्या बनाते हैं यहाँ पे? हाफ फ्लावर। और जहां हमें दिखता है हाफ फ्लावर हम लगाते हैं टर्ट, जहां हमें दिखता है हाफ फ्लावर हम लगाते हैं टर्ट। तो ये बन गया। एक केस और, जगह कहाँ पे है? यहाँ पे जगह है, चलो यहीं पे समझाती हूँ। लास्ट वाला केस इसका क्या होगा? तो इसका, सॉरी सेकंड लास्ट केस क्या होगा? कार्बन, ये मेन चेन, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 कैसे बनेगा? CH3 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 CH3, 12 हो गया ना, यहाँ पे 11 होगा। क्यों 11 होगा? देखो यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 2 कार्बन लगे, 2 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे होगा CH2। तो क्या बन गया देखो ध्यान से, 1, एक सेकेंड कलर नहीं वाला, 1 2 3 4 दिख रहा है नीचे तक? हाँ, तो ये क्या है? अब देखो फुल फ्लावर बना है। क्या बना है बच्चों? फुल फ्लावर। और जहां आपको बच्चों दिखेगा फुल फ्लावर, नया नाम याद करो, नियो, फुल फ्लावर नियो, और जो है उसको लगा दो नियो पेंटाइल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो चारों केसेस हैं, आई होप सो चारों दिख भी रहे हैं अच्छे से। अगर स्ट्रेट चेन है आप उसको बोलोगे एन पेंटाइल। अगर उसके बाद सेकंड क्या है ये वाला, कि अगर हार्ट बना रहा है तो आइसोपेंटाइल, अगर हाफ फ्लावर बना रहा है तो टर्ट पेंटाइल, और अगर फुल फ्लावर बना रहा है तो नियो पेंटाइल। यहां तक की बात क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक लास्ट केस बताऊं जिसमें आपको वो सेक पेंटाइल और सेक ब्यूटाइल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं माइक चेक देखती हूँ। माइक तो एकदम सही है मेरा, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आई होप सो। आगे बढ़े, चलो इसी को इरेज करना पड़ेगा। पेंटाइल वाला केस समझ गए? अच्छा एक सेकेंड और यहाँ पे बताया नहीं ना मैंने, पेंटाइल इज ऑल्सो नोन एज बच्चों अमाइल। ये भी याद रखना, कई बार अमाइल लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होना, पेंटाइल को ही अमाइल भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, पेंटाइल अमाइल। अब ठीक है, अब इरेज कर दूं। अब ये जो लास्ट केस बता रही हूँ ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मेन चेन है। ठीक है, यहाँ पे लगा है C, 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 तो ये हो जाएगा CH3, इससे कनेक्टेड है 1 2 3, तो CH CH2 CH3। देखो 3 6 7 8 9, ब्यूटाइल वाली बात बता रही हूँ मैं, ब्यूटाइल। अगर ध्यान से देखना इस केस को, बहुत बच्चे इस केस को गलत करते हैं। ये क्या है? मेन चेन से ये क्या है? सेकेंड डिग्री, 2 डिग्री है, ध्यान से देखो 2 डिग्री है। हैलोजन मतलब सॉरी आर एल्काइल ग्रुप या फिर हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो फर्दर 2 कार्बन से लगा है, तो ये 2 डिग्री हुआ। 2 डिग्री है तो इसको बोलते हैं सेक। भाई 2 डिग्री इज व्हाट? सेकेंडरी। 2 डिग्री इज बेसिकली सेकेंडरी, तो इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये बताना था मेन, सेक ब्यूटाइल। क्लियर है ये चीज? कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, चेक कर लो एक बार जल्दी से।
ओके ओके, चलो जल्दी से ज़रा समरी ले लेते हैं एक छोटी सी, यहीं पे लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। चलो यहीं पे एक समरी समझ लो ताकि कंफ्यूजन ना आए। मिथाइल तो आप समझ गए होगे भाई, CH3C2H5, ठीक है। तो मैं बल्कि मिथाइल को हटा के यहाँ पे मिथाइल को हटा के कुछ भी और लिख दे रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, ब्यूटाइल हो गया ना, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। चलो अब ज़रा एक एक करके सुनना क्या क्या हमने जाना। प्रोपाइल की बात करें तो एक तो बना एन प्रोपाइल, एक तो बना स्ट्रेट चेन, ठीक है। दूसरा क्या बना, तो आप बोलोगे कि मैम दूसरा बना यहाँ पे कौन सा वाला, दिल वाला, हार्ट वाला, दिल, ठीक है। हम लोग दिल दिल बोलेंगे, हार्ट नहीं बोलेंगे, दिल बोलेंगे, सपोर्ट हिंदी, ठीक है। दिल बना। ब्यूटाइल की अगर हम लोग बात करें तो ब्यूटाइल में क्या बनेगा, स्ट्रेट चेन भी बनेगा, और क्या बनेगा, दिल भी बनेगा हमारा, और क्या बनेगा, 2 डिग्री भी बनेगा, राइट। और कुछ बनेगा, हाँ, और क्या बनेगा, हाफ फ्लावर भी बनेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें पेंटाइल की, स्ट्रेट भी बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, स्ट्रेट चेन नहीं, चेन नहीं क्योंकि चेन नहीं है, ये नॉर्मल चेन नहीं है, लाइन लिख दो, राइट। ये तो बाहर सब्स्टिट्यूट है ना, बाहर वाले। चलो एक तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, सबको एक एक ऐड करते जाना है। दिल भी बनाएगा, और क्या बनाएगा, 2 डिग्री भी बनाएगा, और क्या बनाएगा, हाफ फ्लावर भी बनाएगा, और क्या बनाएगा, फुल फ्लावर भी बनाएगा, राइट। तो ये थी आपकी समरी। अब और देखो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है तो क्या बोलेंगे, एन लगाना है, दिल है तो क्या लगाना है, आइसो लगाना है, तो आइसो पेंटाइल, एन पेंटाइल। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, ये जो मैं पूरी समरी लिख लूँ, स्क्रीनशॉट लेना या लिखना जरूर इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना पढ़ा है ये पूरा वही है अभी तक, ठीक है। सेकेंड डिग्री तो क्या बोलेंगे, सेक पेंटाइल, ठीक। हाफ फ्लावर, टर्ट पेंटाइल, फुल फ्लावर, नियो पेंटाइल, राइट। देखो ये था। आगे बढ़ते हैं जरा। स्ट्रेट लाइन है तो क्या बोलते हैं, आइसो, सॉरी, स्ट्रेट लाइन है तो क्या बोलेंगे, एन, और क्या है, 3 वाला है प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। दिल बनाता है कभी भी तो क्या बोलते हैं, आइसो, और 3 है तो प्रोपाइल, ठीक है। 4 स्ट्रेट बनाता है तो भाई एन तो लगेगा ही लगेगा, जो भी है साथ में वो लिख देंगे, तो ब्यूटाइल, ठीक है। दिल बनाता है तो क्या बोलते हैं, आइसो और ब्यूटाइल, ठीक है। 2 डिग्री बनाता है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। और एक सेकेंड, रुको, स्ट्रेट चेन बनाता है तो भाई एन पेंटाइल, ठीक है। दिल बनाता है तो क्या बोलते हैं, दिल, आइसो, आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। 2 डिग्री, 2 सेकेंडरी, सेक ब्यूटाइल। देखो रट जानी चाहिए एकदम चीज, कोई टेंशन नहीं होगी, दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। हाफ फ्लावर बनेगा तो टर्ट ब्यूटाइल, दैट्स इट। बस देखो इतना है, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे नहीं, इतनी सी बात है। सिर्फ ये चीज़ आपको पढ़नी है, यही आपको याद रखनी है, एंड ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको याद रखने हैं, आपको समझने हैं। अब जब चार्ट पढ़ोगे ना तो रट जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट पहले तो ले लो, जल्दी से ले लिया, ओके। सो यहाँ पे आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। ये पूरी समरी है जो मैंने आपको पढ़ाई है। पहले 2 केस हैं, फिर 4 केस हैं, फिर 5 केस हैं, बस इतना याद रखना है। यहाँ पे आपको ये चीज़ खत्म होती है। अब जब वॉइस आ ही रही होगी, इसके आगे तो वॉइस आ रही थी, मैंने चेक कर लिए, मैं ऐड कर दे रही हूँ, तो वो आप जब चार्ट देखोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि उसमें क्या है, ठीक है। सो यस, अब क्या होगा,
अब क्या बोलोगे इसको, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये कलर। अब इसको क्या बोलोगे सोचो, आधा फूल जैसा बन रहा है, हाफ फ्लावर, सो इट विल बी टर्ट। देख लो ध्यान से, हाफ फ्लावर बन रहा है, टर्ट पेंटाइल हो गया इसका तीसरा केस। चौथा केस यहीं पे कहाँ बना दूं, चलो कुछ और इरेज करते हैं, ये वाला इरेज कर देते हैं चलो। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा सी 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 CH3 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 CH3। क्या बना बच्चों, कुछ दिखा, कुछ तो दिखा होगा, ध्यान से देखो, आधा फूल पूरा फूल, फुल फ्लावर बन रहा है, पूरा फ्लावर बन रहा है, दिख रहा है नहीं सबको, ओके फुल फ्लावर बन रहा है। अब जब फुल फ्लावर बनता है तो आप क्या बोलोगे, नियोपेंटाइल। क्या बोलोगे इसको, नियोपेंटाइल। सिंपल, यहीं पे खत्म। बताओ क्या दिक्कत थी यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत आई, कोई कंफ्यूजन आई? आधा फ्लावर टर्ट, पूरा फ्लावर पेंट, दिल जहां जहां होगा आइसो। अब 3 का दिल है तो आइसोप्रोपाइल, 4 का दिल है आइसोब्यूटाइल, 5 का दिल है आइसोपेंटाइल। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन? जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इसका, स्क्रीनशॉट तो ले लो मेरे बेटा, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो फिर बोलते हो मैम आप साइड नहीं होती हैं, फिर बहुत सारी शिकायतें करते हो तुम लोग। ठीक है, हो गया सबका, चलो ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं। ये चार्ट यार, अच्छा एक सेकेंड, जब जो सिंगल वाला पेंटाइल बनाया था ना उसको अमाइल भी बोलते हैं, शायद लिखा था शायद नहीं लिखा था, आई डोंट रिमेंबर। अमाइल भी बोलते हैं, कई बच्चों को जब अमाइल लिख के आता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उसको अमाइल भी बोलते हैं। चलो अब जरा चार्ट को रीड करते हैं, जो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया है देखो, CH3Cl, CH3 इज मिथाइल बच्चों, तो कॉमन नेम होगा मिथाइल क्लोराइड। क्या नेम हो जाएगा इसका कॉमन, पूरा विजिबल है नहीं है, ओके, पूरा क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। IUPAC का होगा क्लोरोमिथेन, 1 क्लोरोमिथेन या क्लोरोमिथेन एक ही बात होती है, बात समझ रहे हो, 1 क्लोरोमिथेन या क्लोरोमिथेन सिमिलर चीज होती है, ठीक है। देन क्या है 1 2, अब देखो CH3 CH2 याद कराया था ना, CH3 CH2 इज इथाइल, सो तो 2 है तो क्या बोलेंगे, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन, ठीक, IUPAC ब्रोमोइथेन। 3 कार्बन चेन है, देखो 3 कार्बन है। अब सुनो बात को ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, ये कॉमन नेम क्या है, ये कॉमन नेम है वो ट्राइवियल सिस्टम वाला, ठीक है, जो आप अभी पढ़ रहे हो, ये IUPAC जो नॉर्मल है। 1 पे लगा है, 1 पे लगा आइडो, IUPAC में डो लगाते हैं ना, ओ लगा देते हैं तो आइडो, 3 कार्बन तो प्रोपेन, ठीक है मैम समझ गए। कॉमन नेम कैसे याद करोगे, इसको बोलोगे एन प्रोपाइल आयोडाइड, एन प्रोपाइल आयोडाइड। बात समझे, अभी हम लोग क्या समझ रहे थे, सिंपल चेन है, प्रोपाइल, नियोप्रोपाइल, सॉरी प्रोपाइल, देन उसके बाद आइसोप्रोपाइल, ये सब पढ़ रहे थे ना। कैसे पता चलेगा किसमें क्या है, अब देखो 3 है तो प्रोपाइल, आइडो आयोडीन लग जाएगा अगर आई लगा है तो, क्लोराइड लग जाएगा Cl लगा है तो, ब्रोमाइड लगेगा। अभी ट्राइवियल सिस्टम जब रीड किया था तो वही लिखा था ना, आइड लगता है हैलाइड, सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर। अब देखो क्या लिखा है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, मेथ एथ प्रोप, 2 पे लगा है क्लोरो, 2 क्लोरो मेथ एथ प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये हो गया इसका IUPAC। ट्राइवियल क्या होगा या कॉमन नेम क्या होगा, 1 2 3, ये तो लगा हुआ है। क्या ये कोई दिल बन रहा है, आप सोचोगे मैम दिल भी नहीं बन रहा है, तो ये बन रहा है, ध्यान से समझो इस बात को। यहाँ पे जब आप देखोगे कुछ इस टाइप का ही शेप है, इससे दोनों लगे हुए हैं। जब हमने प्रोपाइल वाला केस पढ़ा है बच्चों तो ध्यान से देखो, इसी तरीके का तो बना है प्रोपाइल, यहाँ पे लगता है सिंपल, तो ये इसी तरीके से तो बना है, दोनों मिले हुए हैं इससे, तो ये आइसो वाली कंडीशन हुई। बात समझ में आ रही है सबको, आइसो प्रोपाइल और क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड, ब्रोमीन लगा है ब्रोमाइड, जो भी लगा होगा साथ में हैलाइड उसको आइड लगा देते हैं, ठीक है ओके। देन क्या है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट लगेगा, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन लगेगा, 1 पे लगा है ब्रोमो, 1 ब्रोमो ब्यूटेन या ब्रोमो ब्यूटेन लिख दो, ठीक है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ओके मैम समझ गए। बोलेंगे क्या इसको, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, भाई एन जितने भी लगे हो, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस पे आओ, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन लगेगा और 1 2 2 ब्रोमो ब्यूटेन, देखो लिखा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बात समझ में आई सबको, नाम क्या होगा, नाम देखो क्या होगा, 2 डिग्री, ये 1 ये 2 3 4, 2 पे लगा है, 2 पे लगा है सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 2 पे लगा है 2 डिग्री। अब ये सब जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले से तुम लोग को ये सब आना चाहिए, ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो पढ़ा है उसमें ये सब रटा होना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या हो गया,
सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो नीचे वाले में आते हैं। नीचे देखो क्या है ये, अच्छा क्या दिखा, 1 2 3, ये आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे आधा फ्लावर, हाफ फ्लावर इज व्हाट, हाफ फ्लावर इज टर्ट, हाफ फ्लावर इज टर्ट, फुल फ्लावर इज नियो, हाफ फ्लावर इज टर्ट, फुल फ्लावर इज नियो। फुल किस में बनता है, सिर्फ और सिर्फ पेंटाइल पे बनता है, तो ज्यादा नहीं उसमें याद करना है, ठीक है। तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन लगा है साथ में, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है साथ में, ठीक है। ये क्या है, ये वो एक्स हेलोजन जो भी लग रहा होगा उसकी बात होती है यहाँ पे, ओके। चलो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अब इसका नाम क्या होगा यार, देखो 2 पे लगा है ब्रोमो, और ये वही वाला है जो अभी एग्जांपल हमने किया है, 2 पे लगा है ब्रोमो, 2 पे लगा है मिथाइल या इथाइल, मिथाइल सिंगल कार्बन, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, सिंपल। इसीलिए मैंने पहले आपको 10th वाला समझा दिया है कि अगर कभी IUPAC आता है तो वो भी आना चाहिए, अगर कभी ट्राइवियल आता है तो वो भी आना चाहिए, ठीक है। देन समझो, और समझो, ये हाफ वाला फ्लावर याद रखना इसके लिए, ठीक है। और क्या है, ये वाले पे आते हैं, देखो पहले ये वाला जाने, मैथ एथ प्रोप, प्रोप है, 1 पे लगा है ब्रोमीन, 2 पे लगा है इथाइल, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो ठीक है, मैम समझ गई ये वाली बात। अब आते हैं इसके कॉमन नेम पे। कॉमन नेम क्या होगा, देखो कॉमन नेम 1 2 3 बन रहा है, देखो क्या ये बन रहा है आधा फूल, सोचो, अगर हाँ तो तुम लोग फूल हो क्योंकि ये क्या बन रहा है, अभी अभी जस्ट ऊपर बताया, ये क्या बन रहा है, एक हार्ट बन रहा है, ध्यान से देखो, एक हार्ट बन रहा है, ठीक, हार्ट बनता है, देखो ये वाला बताया ना, सेम सिमिलर एकदम, हार्ट बन रहा है। हार्ट बनेगा तो क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल, क्योंकि 4 वाला है कार्बन, आइसोब्यूटाइल। यहाँ पे 3 कार्बन थे, गलती मत करना, गलती क्या करोगे तुम लोग, यहाँ पे तुम लोग सोचोगे हार्ट जो बन रहा है यार ये Cl लगा है, राइट, तो आप उसको 4 कार्बन जोड़ सकते हो, लेकिन बेटा Cl इज अ सब्स्टिट्यूट, क्लोरो ब्रोमो ये सब सब्स्टिट्यूट होते हैं, इसको थोड़ी कार्बन में यूज कर लेंगे आप लोग, ठीक है। हार्ट बना, क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल, और क्योंकि ब्रोमीन लगा है तो हेलाइड लिखते हैं, तो ब्रोमाइड। बोलो आ रहा है समझ में, पक्का ना, ओके। इस पे आओ, देखो बिना सोचे समझे आपको ये दिख जाएगा फूल, राइट, एकदम आंख बंद करके नहीं, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के दिखेगा, आंख खोलोगे तो आपको ये क्या दिखेगा, एक फ्लावर दिखेगा, फुल है तो न्यू, और देखो फुल फ्लावर सिर्फ और सिर्फ पेंटाइल में होता है, तो नियो पेंटाइल, साथ में क्या लगा है, ब्रोमीन, क्या बोलेंगे, ब्रोमीन ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो कितना ज्यादा सिंपल है, नेमिंग करो, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ले लो, ये वाली ले लेते हैं, चलो मैथ एथ प्रोप, 1 पे लगा है ब्रोमो, 2 पे लगा है डाई, और 2 क्या लगे हैं, मिथाइल, तो 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपीन, प्रोपेन। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन, इतना सिंपल था, इसलिए मैंने एक एक वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। क्वेश्चंस आते हैं सिमिलर ऐसे ही आते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। देखो मुश्किल से अब आपको 2-3 चीजें और समझाने वाली हूं मैं, पहले तो इसका ऐसे ही स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले इसका ऐसे ही स्क्रीनशॉट लो 2 डिग्री, ठीक, इसको मैं भले ही हटा दूं बट उसको मत हटाओ, फिर उसके बाद मैं पूरा हटा दूंगी, अगर कंफ्यूजन है तो उससे भी ले सकते हो आप, ठीक है। पहले इसका ऐसे स्क्रीनशॉट लो सो दैट यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपको सोचना है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, पक्का वाला ले लिया ना, कच्चा वाला मत लेना, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको हटा दो पूरा, अब लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, चलो अब लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, ताकि आपको दोनों तरीके समझ में आए। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग बोल रहा है, IUPAC लिखना है। अब देखो कुछ इस तरीके से IUPAC लिखना है। अब तुम लोग का दिमाग घुमा होगा ना मैम, बच्चों तुम लोग का दिमाग घुमा होगा ना, सोच रहे हो कि अरे मैम आपने 10th का इतना ज्यादा पढ़ा दिया कि हम 12th में तो देखते ही डर गए कि ये क्या है, ये वही है जो आपको मैंने 10th का पढ़ाया है ना। अभी देखो इसको कितना सिंपल तरीके से हम लोग करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे मैम ध्यान से देखने पे हम ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है करने में, राइट। लेकिन इसको करने का तरीका ऐसा है कि जो आपने 10th का पढ़ा है इसको पहले उस फॉर्म में बदल लें, तब तो वो कर सकते हैं ना, तब सिंपल हो जाएगा। चलो करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। ये रहा CH3। जरा आप, अच्छा आप ये बताओ, हमारे पैर में दर्द है, थोड़ा सा हमको लैडर सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो क्या करेंगे, रेलिंग पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के चलने वाले हैं, ऐसे ही चलते हैं। ये वही है, आपको चोर को पकड़ना है तो कैसे पकड़ोगे,
चोर को पीछा करते हुए ना कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ उसका उठना बैठना, उसके सारे यार दोस्त सब पता करने के बाद ही उसको पकड़ पाते हैं ना, वही है ये, वही चोर है। बस उस चोर को सिंपल रास्ते पे लाना है, पकड़ा जाएगा। देखना, यहाँ से चलना हमने शुरू किया, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, ये रुके, यहाँ पे आके कुछ रुक रहा है। देखो यहाँ पे और सारी चीजें आ रही हैं, आ रही हैं, देखते हैं चलो। यानी कि पहले था CH3, हम चलते गए आया, यहाँ पे जहां जहां रुके वहां वहां चोर है, C है, C आ गया। साथ में क्या लगाया हुआ है, H, साथ में क्या लगाया हुआ था, C अपने साथ H, लिख लिया दोनों को। चलो और आगे बढ़ते गए। अरे ये क्या, यहाँ पे रुके और इसके ऊपर भी कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। चलते गए, रुके C पे, डबल बॉन्ड लगा हुआ था उसमें, और साथ में क्या लगा उसके H, साथ में क्या लगा हुआ है H, समझ में आया। यहाँ से चले CH3, C पे रुके, CH, डबल बॉन्ड लगा था CH। बात समझ में आ गई सबको। आगे बढ़ेंगे, अब देखो क्या क्या कर लिया, ये वाला कर लिया। आगे बढ़ते गए, यहाँ पे आके फिर से रुकना पड़ गया। क्या क्या लगा यहाँ पे, वापस से आते हैं, बढ़ते गए भाई, C आया, अब C के साथ लगा है H, C के साथ लगा है Br, C के ही साथ लगा है CH3। अब बताओ क्या ये करना आसान है या ये करना, दोनों में से क्या आपको ज्यादा इजी लगेगा? दोनों ही इजी लगेंगे भाई, अगर आपको तरीका पता होगा। बात समझ में आई। अब जब हमने इसको 10th वाली क्लास तक ले गए, अब क्या, अब तो चोर पकड़ा जाएगा ना। अब देखो क्या होगा, वापस आते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देखो, देखो ये गए हम, ये गए, ये आ गई हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। नंबरिंग करें, चलो करते हैं। एक तो नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कौन सी सही है, ऊपर वाली नीचे वाली? एक तो हमारा सब्स्टिट्यूट दिख रहा है हमें, दो तीन चीजें ध्यान देनी होती है ना, सब्स्टिट्यूट और डबल बॉन्ड दिख रहा है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहाँ पे, आपके में नहीं होता ज्यादा। चलो, बॉन्ड प्रायोरिटी होता है, सब्स्टिट्यूट सबसे आखिरी की प्रायोरिटी होती है, राइट। बॉन्ड हो गया, तो ये वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली। चलो नाम लिखते हैं जरा इन भाई साहब का, किस कलर से लिखें, इससे लिखते हैं। तो 2 पे लगा है डबल बॉन्ड, ठीक है। 1 पे क्या है, ब्रोमो, सॉरी 4 पे क्या है, ब्रोमो, तो नाम होगा 4 ब्रोमो। और क्या है, 5 कार्बन पेंट हो गया, 5 कार्बन पेंट हो गया, यस मैम, पेंट हो गया। सेकंड पे लगा है डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन हो गया इसका नाम, सिंपल। बताओ क्या था इसमें, कुछ भी टफ लगा, खुद से देख लो, कुछ भी टफ लगा। 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। कंफ्यूजन तभी क्रिएट होती है बच्चों जब आप चीजों को कंफ्यूजन में लेते हो, आपको लगेगा कि यार ये कंफ्यूजन वाली कंडीशन, आप खुद क्रिएट करने लगोगे। कंफ्यूजन कभी दिमाग में नहीं होती, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इंसान खुद से, वो देख के ही कंफ्यूज जाएंगे, वो छोड़ देंगे। और जो जहाँ पे जिस पॉइंट पे छोड़ देता है ना, वो वहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि आपने वहां पे छोड़ा, मतलब आप आगे नहीं समझ पाओगे उस चीज को। ये गलतियां करते हैं बच्चे। चलो अच्छा, लेक्चर तो हाँ मैं देती रहूंगी, यस करेक्ट, टाइम पे आगे बढ़े जल्दी से, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, चलना स्टार्ट किया हमने यहाँ से, इसके साथ चलते गए, ये रुके, क्या आया, C आ गया, पहला हमारा पहला कार्बन आ गया। अब देखो इस कार्बन से क्या लगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, यानी कि 2 H लगे हुए हैं, CH2। आप ब्रांच्ड फॉर्म भी बना सकते हो, CH2 को आप ऐसे लिख सकते हो, HH, ठीक। मैं एकदम नॉर्मल फॉर्म बता रही हूँ अभी। चलो अच्छा, अब क्या हमने कर लिया, इस वाले H को भी ले लिया, इसको भी ले लिया, आगे बढ़े, ये आके रुके, यहाँ पे क्या लगा है साथ में, डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या दिखा हमें, हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे हमें C दिखा, साथ में दिखा डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है C के साथ, डबल बॉन्ड है C के साथ, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब इस C के साथ क्या लगा है बच्चों, देखो CH3 लगा है मैम, CH3 लगा दिया। इसी C के साथ ध्यान से देखो जरा, और क्या लगा है, एक तो ये लगा दिया हमने, एक यहाँ पे चलते गए, आगे बढ़े, अब ये हो गया, आगे बढ़ के यहाँ पे एक C आया। अब आप इस C को ध्यान से देखोगे तो क्या क्या है इसमें, H भी है, CH3 भी है, Br भी है, क्या क्या है, H भी है, सॉरी H भी है, CH3 भी है, Br भी है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको मैं नीचे बना लेती हूँ, बात एक ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। बताइए भाई, कोई दिक्कत आई, चेक कर ले। चलते गए, CH2 डबल बॉन्ड, फिर C, CH3 पे आया, डबल बॉन्ड लगा ही हुआ है, आगे बढ़े, C आया, उस पे CH3 भी लगा है, Br भी लगा है, H भी लगा है, सब हो गया। देखो चलो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन पे आते हैं, ये बनेगी। अब लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन लेना अब समझ में आ रहा है, उतना आसान नहीं होता। कई बच्चे मार्क करते हैं सिंगल,
ये कर देते तो गलत हो जाता है ये चीज़। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ये वाली होगी, वो वाली नहीं होगी, ठीक है। चलो इस पे आते हैं, क्या बनेगा ये, 4 कार्बन है, नंबरिंग कहाँ से होगी, एक तो हो सकती है 1 2 3 4, एक हो सकती है 1 2 3 4, कौन सी होगी यार, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है यानी कि वो वाली, ये वाली नंबरिंग सही है। चलो नाम लिखते हैं इसका, क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, 2 पे लगा है ब्रोमो, क्या नाम होगा भाई, कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख दूं 2 ब्रोमो, 2 पे लगा है ब्रोमो, ठीक है। और क्या लगा है, सॉरी सॉरी जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से चले ना 1 2, तो मैंने 2 नंबरिंग लिख दी ना, तो मैं ही कंफ्यूज हूँ, 1 2 3 पे लगा है ब्रोमो, 3 पे लगा है ब्रोमो, ओके, एंड 2 पे लगा है मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, फिर मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट, और ब्यूट पे 2 पे लगा है, सॉरी 1 पे लगा है ईन, ब्यूट 1 ईन, जिसको आप 1 को हटा भी सकते हो, ब्यूटीन भी लिख सकते हो, तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, एक बार चेक भी कर लो ये सही है ना, सही है। आप ब्यूट 1 ईन भी लिख सकते हो, आप ब्यूट ईन भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो चलते हैं चोर को पकड़ने, जरा चलते गए यहाँ पे आके रुके, पहला यहाँ पे सी है, सी के साथ एक एच बी कनेक्टेड है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमें सबसे पहले एक सी मिला, नहीं सबसे पहले तो CH3 मिला, इस CH3 के साथ था एक C जिसमें HB लगा था। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़े भाई, दूसरा C मिला, डबल बॉन्ड के साथ था, CH3 लिए हुए था, दूसरा मिला C, C डबल बॉन्ड के साथ था, CH3 लगा हुआ था, C में लगा था CH3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा मिला C, तीसरा मिला हमें C, HBr CH3 से कनेक्टेड था, तीसरा मिला C, HBr CH3 से कनेक्टेड था। देखो कितना सिंपल बना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, गलत मत लेना कभी भी, यहाँ पे बनेगी ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। नंबरिंग करें, कहाँ से होगी, देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5, या तो ये कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 3 पे आएगा डबल बॉन्ड, गलत हो जाएगा, यहाँ से करेंगे, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग सही है। बॉन्ड पास पर ना, बॉस सॉरी प्रायोरिटी याद करो, बॉन्ड प्रायोरिटी में आगे होता है एज कंपेयर टू जो भी हमारा एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। चलो क्या देखा हमने, देखा कि भाई यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट लगा है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट लगा हुआ, तो वही वो वाला पहले लिखते हैं, 4 पे लगा है ब्रोमो, ठीक, 4 पे लगा है ब्रोमो, देन क्या लगा है, 3 पे लगा है इथाइल, सॉरी मिथाइल, तो मिथाइल पहले लिखेंगे कि इथाइल, सोचो पहले क्या लिखेंगे, मिथाइल या इथाइल, 3 मिथाइल 4 ब्रोमो, और क्या है साथ में, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट 2 पे लगा इन, सोचो ये सही होगा, या फिर 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, सोचो जरा, तब तक मैं इसको चेक कर दूं, 1 2 3 4 5 पेंट 2 पे इन, हाँ सही है। चलो चेक कर लो इसको, बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें। अब इसी तरीके से बेसिक आपको बातें जाननी होती हैं, ठीक है, आपको सिंपल बातें जाननी होती हैं। अब इसके आगे आप जो करोगे वो आपको होमवर्क दिया होगा, ठीक है, तो दैट्स, अच्छा नहीं मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, क्या पूछा था मैंने आपसे, हाँ ये रहेगा या फिर पहले 4 लगेगा, सोचो पहले 4 रहेगा या पहले 3 रहेगा, कुछ याद कराया था मैंने अभी 10th वाली बात पे, क्या याद दिलाया था, अल्फाबेट याद होगा सबको, तो ये वाला बाद में लगेगा, 3 मिथाइल, ये वाला पहले लगेगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 ईन, ये है करेक्ट। मेरा माइक चल रहा है, चलो मेरा माइक भगवान की कृपा से एकदम अच्छे से चल रहा है, अदरवाइज रुक जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आई होप सो आप कर लोगे, इतना आसान होता है, कुछ टफ नहीं है इसमें, ठीक है। और कुछ है, हाँ और आपके लिए होमवर्क भी है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट से फ़ोन तो नहीं भर गया तुम लोग का, 1 मिनट 2 मिनट,
चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस क्लास को। आगे हैं मेरे और बच्चे जिनको मैं लाइव क्लास देने वाली हूँ अभी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था नॉमेनक्लेचर हमारा। आई होप सो तुम लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत सिंपल था, कुछ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था इसमें, ठीक है। बस आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, आप नोट नहीं कर रहे हो, तो कितने भी अच्छे, कितने भी बड़ी कोचिंग में कितने भी अच्छे टीचर से आप पढ़ोगे ना, नहीं आने वाला। और अगर आप पेन कॉपी लिए हो तो खुद से भी पढ़ लोगे तो आ जाएगा, पता है आपको ये बात। तो प्लीज़ प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर किया करो ऑर्गेनिक के टाइम पे। एटलीस्ट ऑर्गेनिक के टाइम पे तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।